हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी के। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का मैक्स 2, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स। ओके, और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को पूरे सॉल्व किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 3.3। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई न्यू एक्सरसाइज या तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट रहते हैं, थ्योरम्स रहते हैं, प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो सीखते हैं। उसके बाद ही हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। इससे होता ये है कि इस प्रॉपर्टीज को, थ्योरम्स को सीखने के बाद ना जो सम्स रहते हैं सेम इनके बेस पे रहते हैं। खास करके ज्योमेट्री में तो यही होता है, जितने थ्योरम्स है उसी के बेस पे सब क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने उनका बेसिक अच्छे से समझ लिया है तो आप एक्सरसाइज आराम से कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो जो एक्सरसाइज 3.3 के लिए बेसिक लगने वाले वो यहाँ पे मैंने सभी के सभी लिख दिया है। ओके, बस इसको अच्छे से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए, फर्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर उसका कन्वर्ज है, 30, 60, 90 थ्योरम है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है, 45, 45, 90 थ्योरम प्रॉपर्टी है। या तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल में राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस ड्रॉ के तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, लेंथ ऑफ द मीडियन इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ये यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से एक ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो गिवन क्या कह रहा है, ये दो साइड क्या है, सेम है। ए बी कॉन्करेंट है AC के। इफ ऐसा है देन क्या जाएगा मालूम है आपका, देन अगर दो, ये देखो ये दोनों साइड क्या सेम है तो इसके अपोजिट वाले एंगल क्या हो जाएंगे, सेम। ये वाला एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल ABC कॉन्करेंट है एंगल ACB। आर यू अंडरस्टूड? ओके, देखिए क्या है कि इफ दो साइड सेम है तो उनके जो अपोजिट वाले जो कोण है, एंगल वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गया, एंगल सेम हो गया। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका प्रूफ है, मैं आपको लास्ट में प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिए, कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स। यही डायग्राम है, मैं ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों एंगल गिवन रहेंगे सेम है। इफ एंगल ABC कॉन्करेंट एंगल ACB, देन क्या हो जाएगा, देन सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट AC के। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर जो दोनों एंगल सेम है और उसके अपोजिट वाले साइड सेम होते हैं तो ये होता है कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दोनों साइड सेम है, उसके अपोजिट वाले एंगल सेम कर देंगे, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 90 डिग्री, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ABC इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। इसको मैं थोड़ा सा ना साइड में तो बाद में बताता हूँ मैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 90 एंड C इज इक्वल टू 60। देन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी है, अब देखो पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग ये वाला क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा ना, यहाँ पे एंगल से रिलेटेड रहेगा, किसी एक साइड का वैल्यू दे देगा। समझो कि इसका वैल्यू दे दे 3, तो बोलेंगे फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ अदर साइड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर साइड। तो इसके हेल्प से हमको क्या करना है, अदर साइड से वैल्यू फाइंड करना है। अब एक ही वैल्यू दिया है, अगर एक और वैल्यू दिया रहता तो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते थे, बट एक ही वैल्यू जो दो साइड पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, ये 30, 60, 90 का थ्योरम या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं रफ करता हूँ, पहले समझते हैं। 30 के अपोजिट वाला कौन सा साइड है, ये वाला लिखता हूँ मैं, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। क्या है अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, क्या है देख लीजिए ध्यान से, क्या है CB यानी कि BC इज इक्वल टू 30 है ना, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस।
1/2 इंटू हाइपोटेनस, तो क्या जाएगा बी सी इज इक्वल टू 1/2 हाइपोटेनस क्या हमारा 90 सामने वाला ए सी। दिस वन इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अभी 1/2 कहाँ से है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हमने लिख लेते हैं। अभी 60 के अपोजिट वाला लिखते हैं, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री के अपोजिट में क्या है, 60 के अपोजिट में ये वाला है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे सेम हाइपोटेनस तो ए सी ही है, ए सी। ये बन गया है हमारा सेकंड फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है। ओके, देखिए अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका लास्ट चैप्टर है तो उसमें आप देखेंगे कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 40 पे 1/√2 होता है, इस पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। ओके, तो जब हम लोग क्या कर रहे थे, अब ये कहाँ से आया मैं वो भी प्रूव करके दिखाऊंगा कब, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराऊंगा तब। ओके, ये कहाँ से आया ना, ये भी इसको भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिया था, अपोजिट साइड 30 के अपोजिट वाला लिया था, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस लेते हैं, तो हाफ कहाँ है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। देख लीजिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हाफ। अब यहाँ पे क्या है 60 के अपोजिट वाला साइड लेना, ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, तो √3/2 कहाँ से आया, √3/2 देखिए यहाँ पे कहाँ से आया 60, साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, इसके लिए यहाँ पे क्या आया है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू ये होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। ओके, अब आते हैं 45, 45, 90, इसके भी डायग्राम बनाते हैं। 45, 45, 90, तो ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45 और ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा ऐसा नहीं लेते हैं 90 का, तो ऐसा साइन लेते हैं ना, ये ए बी सी सेम, यहाँ पे भी सेम, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, यानी कि दोनों तो सेम ही है। तो लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए इस 45 के सामने बी सी है, इज इक्वल टू देखिए इस 45 के सामने बी सी है, इस 45 के सामने क्या है ए बी, दोनों सेम है ना, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनिस ए सी है इंटू ए सी। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भैया ये 1/√2 कहाँ से आया, तो 1/√2 यहाँ पे देख लीजिए साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, और ये 45 है ना, तो साइन 45 का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से ले लें हम लोग 1/√2, यहाँ पे इसलिए आया। ओके, बस इतना आपको सिंपल सा याद रखना है कि ये कहाँ से आया, जब हम लोग थ्योरम प्रूफ करें तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कहाँ से आया, वो कैसे प्रूफ हुआ है। ओके, अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल। पहले क्या है, एक राइट एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल नेमिंग करते हैं पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल हो गया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी, यहीं पे लेता ना, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या था, वो अपना क्या है हमारा ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या बोला देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन दी हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से क्या करना, हाइपोटेनियस पे मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन मींस क्या होता है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। मीडियन का मतलब होता है जहां पे हम उसको ड्रॉ करते हैं वो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे नाम लेते हैं, दैट इज एम लेते हैं। ओके, एम लेते हैं। अब देखिए इसका जो प्रॉपर्टी क्या है, पहले लिखता हूँ क्यू एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा है तो देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इंटू पी आर। ये फॉर्मूला बन गया है इसके लिए। देखिए ये लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द मीडियन इज हाफ द, या तो हाफ ऑफ द
लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ओके, ये है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस में कोई भी क्या किया है, मीडियन ड्रॉन किया गया है। ओके, तो क्या होता है, ये जो मीडियन का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का हाफ होगा। ये जो मीडियन का वैल्यू होगा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का हाफ होगा। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला है। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस। ये देखो, इसको हमने क्या किया, इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दिया है। लेंथ ऑफ मीडियन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ओके, इस तरीके से इसको लिख सकते हो अदर वर्ड में। और ये लिखते समय आपको ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरे 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। वापस मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्या था हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग है, तो उसके जो अपोजिट वाले हैं, उसके जो अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्या होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जब दोनों एंगल सेम है तो उसके जो अपोजिट वाले साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, दोनों एंगल सेम है, उसके अपोजिट वाले साइड सेम होंगे, वो कन्वर्ज में होता है। फिर आता है 30 60 90 थ्योरम। तो 30 के अपोजिट वाला साइड, 30 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस। 60 के अपोजिट वाला साइड इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। ओके, ये दोनों हो गया। अब आता है 45 45 90 थ्योरम, तो प्रॉपर्टी। तो 45 के अपोजिट वाला क्या है, ए बी, 45 के अपोजिट वाला क्या है, बी सी, दोनों क्या है, सेम है, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। ओके, यहाँ पे हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन दी हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो देखो राइट एंगल से मैंने क्या किया, राइट एंगल से मैंने क्या किया है, मीडियन ड्रॉन किया है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के ऊपर। राइट एंगल से मीडियन ड्रॉ किया है कहाँ पे, हाइपोटेन्यूस पे। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज हाफ ऑफ द मीडियन। देखो यहाँ पे दे, लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये जो मीडियन का लेंथ है, मीडियन का कंफ्यूजन है ना, मीडियन का जो लेंथ है हाफ हो जाएगा हाइपोटेन्यूस के लेंथ से। यहाँ पे देखो लिखा है जो हमारा मीडियन क्यूए में हाफ है किसका, पी आर से। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ द मीडियन इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ओके, ये हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट था जो यहाँ पे हमने लिखा था मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, वो बचा हुआ है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, मीडियन क्या होता है, पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, नेमिंग ए बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं। हाँ, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया तो पहला मीडियन, ये सेकेंड मीडियन एंड दिस वन इज थर्ड मीडियन। ओके, देखिए इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये बी सी हो गया। अभी लेते हैं पी क्यू आर, और जहां पे तीनों मीडियन मिले उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसको देते हैं जी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ए आर कॉमा ए आर बी क्यू एंड सी पी आर द मीडियन। ओके, आर द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो किसका मीडियन हो गया। अभी जब भी ये पॉइंट क्या है, पॉइंट जी इज द कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है, कॉन्करेंट पॉइंट है जहां पे एक जगह मिल रहे हैं, इसको इंटीरियर कॉन्करेंट पॉइंट भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ओके, जी है, सही लिखो, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, हर एक मीडियन क्या करता है, दो रेशियो में क्या करता है, डिवाइड होता है। पॉइंट जी क्या कर रहा है, हर एक मीडियन को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो बड़ा वाला लेंथ रहेगा उसको 2 बोलते हैं, जो छोटा वाला लेंथ रहता है 1। हर एक यूनिवर्सल है। कोई भी एक मीडियन क्या कर रहा है, देखो ये पहला मीडियन देखो, एक बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, छोटा है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 होता है, छोटा वाला पार्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इसको 2:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2:1, 2:1, 2:1, ये दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो पॉइंट जी डिवाइड्स सेगमेंट ए आर इन रेशियो, इसमें ए जी इज टू
जी आर, तो ए जी का वैल्यू 2:1। सिमिलरली मैं इसको लेता हूँ बी जी और जी क्यू, बी जी इज टू जी क्यू, ये भी हो जाएगा 2:1। एंड सी जी इज टू जी पी, सी जी इज टू जी पी इज इक्वल टू 2:1। हर एक को दो रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, दो अनुपात में डिवाइड करता है। पहले वाले का वैल्यू बड़े वाले का रहता है 2 और छोटे वाले का वैल्यू रहता है 1। ये आपको याद रखना, इस तरीके से आता है। फिर अगर यहाँ पे किसी का वैल्यू देगा तो हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एक मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल का एक छोटा सा प्रॉपर्टी बचा हुआ था, ये भी अपना क्लियर होगा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, रीड करता हूं मैं आपके पेज नंबर 38 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन एज शोन इन द फिगर। ओके, हमको पहला x एंड y का वैल्यू फाइंड करने वाला है, जो भी इस फिगर में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हेल्प से। देन बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। ओके, ABD एंड ACD, ABD ये बड़ा वाला, ACD ये बड़ा वाला, यानी यहाँ पे हमको 4 चीज फाइंड करना है, 4 बातें यहाँ पे देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC, ओके, ABC में हमको देखो गिवन है सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट AC फ्रॉम डायग्राम में गिवन है ना। देखिए ये दोनों का दोनों दो लाइन दिया, मींस क्या है, दोनों साइड्स क्या है, सेम है, कॉन्करेंट है। ये हो गया। अब दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल क्या देंगे, सेम। एंगल ABC कॉन्करेंट है एंगल ACB के, रीजन आ जाएगा दोनों साइड सेम है तो ये तो थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस, रुको 2 मिनट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है तो थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी लिख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जब दो साइड सेम है तो उसके जो अपोजिट वाले दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब देखिए इसका ACB का वैल्यू कितना, 50 दिया है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमने ले लिया है। ओके, और इसका वैल्यू क्या है, x है ना, ABC का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। पहला काम तो हमारा हो गया। ओके, x का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो ये वाला भी पूछा है ना, बड़ा वाला, तो ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, देखिए ये बड़ा वाला ABD है तो ये और ये दो पार्ट में इक्वल है, ABC एंगल ABC प्लस एंगल CBD, एंगल एडिशन पोस्टुलेट हम लोग क्या करें, कोई तो देखो ये बड़ा वाला एंगल है और इनके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि ये एंगल दोनों क्या करेंगे, ऐड करें तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। इक्वल पार्ट जरूरी नहीं, इक्वल पार्ट कब होता है, जब कोई तो मीडियम रे क्या होता है उसको बाइसेक्ट करता है, तब जाके इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। बट यहाँ पे हमको रे क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बोल के नहीं दिया है, तो हम इक्वल नहीं लेंगे। ये जो लाइन है इसको क्या दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ABC कितना, ABC का वैल्यू 50 है और CBD का वैल्यू 60 है, तो कितना गया है, 110। तो एंगल ABD, पहला काम तो हमारा हो गया है। देख लीजिए ये x का वैल्यू मिल गया है और ABD का वैल्यू मिल गया है। हाँ, अब आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल DBC, अब ध्यान से क्या, ये दोनों सेम है, सेगमेंट BD कॉन्करेंट है सेगमेंट CD के,
रीजन में क्या आएगा, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम। ओके, ये अरे दोनों क्या सेम है, तो इन दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एंगल डी बी सी कॉन्करेंट है एंगल डी सी बी, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ध्यान देखिए, डी बी एंगल डी बी सी, इसका वैल्यू दिया 60, तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी मीन्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 60 हो गया। ओके, और देखिए डी सी बी को हमने क्या सपोज किया था, वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ओके, अब ये भी मिल गया, फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके, तो ये ए सी 50 दिया है और ये 60 दिया है, ये भी कितना है 110, तो एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 110। लास्ट में आंसर लिखना है, एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा 50 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा 60 डिग्री। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 कॉमा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 110। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना, देखिए सिंपल सा काम क्या करना, पहले वाले ट्रायंगल में क्या लेना, आइसोसेलेस का थ्योरम लगाएंगे, दोनों साइड है, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये 50 तो ये भी 50, फिर इन दोनों को ऐड कर दे, 50 60 को ऐड किया तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिल गया, पहला काम। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ पे सेम, ये दोनों साइड है तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये 60 तो ये भी 60, इन दोनों को ऐड कर दे तो मुझे ए सी डी मिल जाएंगे। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या होता है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 15, यहाँ ये 15 सेंटीमीटर है आई थिंक। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितना दिया है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस 15 दिया है, सेंटीमीटर नहीं है, 15 है, कितना है ये 15। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन इट्स हाइपोटेनियस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, तो आपको अच्छे समझ जाएगा। ये ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, हाँ, और क्या बोला है, ये हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितना दिया, 15 दिया है, और इस मीडियन का हाइट पूछा है। मीडियन मतलब बी बी नहीं, यहाँ पे लेता हूँ डी। ओके, देखिए ये हाइपोटेनियस दिया है और ये पूछा है, तो हमने हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी सीखे थे कि जो ये मीडियन है, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, हाफ होता है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस का। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंड बी डी इज अ मीडियन, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी half of its hypotenuse, length of median is equal to the half of its length, half of the लिखो, half of the its hypotenuse मीन्स क्या हो जाएगा, जो ये BD है, BD is equal to half of its hypotenuse in AC। तो हाफ इंटू ए सी की वैल्यू कितना दिया, 15 दिया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7.5। ओके, तो कितना आ रहा है 7.5, तो बी डी की वैल्यू कितना आ रहा है 7.5, लेकिन हमको लास्ट में लिखना क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन इज 7.5 यूनिट्स। ओके, लेंथ हमेशा क्या होता है, यूनिट्स में रहता है, ये 7 कितना है 5। ओके, इस तरीके से लिखना है, बस ये प्रॉपर्टी याद है आपको, आ गया आंसर। अगला वाला भी सेम है,
तो जो दिया उसके साथ हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला ये हो गया हमारा डायग्राम, पी क्यू आर, यहाँ पे है 90 डिग्री, ओके। एंड वैल्यू किसका दिया है, पी क्यू 12 एंड क्यू आर का वैल्यू दिया है 5। देन क्या बोला है, फाइंड द क्यू एस। क्यू एस किधर है, क्यू एस, अच्छा मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यू एस इज द मीडियन, यहाँ ये एस हो गया, तो दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी लिख दो, दोनों इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मीडियन। अब ये देखो, ये क्यू एस का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ओके। अब ये तो डायरेक्ट फाइंड होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन का जो लेंथ है हाफ है किसका, हाइपोटेनस का। ना तो हाइपोटेनस है ना तो मीडियन है। अगर किसी भी तरीके से या तो हाइपोटेनस या तो मैं मीडियन का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो मैं अगर हाइपोटेनस का फाइंड करूँ तो ये मिल जाएगा, ये तो मिल गया, तो डायरेक्ट मिल गया आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा इजीली, यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों साइड का दिया है, पाइथागोरस का थ्योरम है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ओके 90 डिग्री गिवन है। देन क्या करना, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 समझ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है यहाँ पे, पी आर का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू क्या दिया है हमको, नहीं दिया है, रुको पी आर से है ना, पी क्यू क्यू आर, हाँ सही है यहाँ पे पी क्यू इतना, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐड करो 961 यानी कि 169 हो रहा है। पी आर का स्क्वायर कितना है 169। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देन क्या जाएगा, पी आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है 13 का स्क्वायर है ना, आई थिंक जो 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। अब ये हमारा आधा कम हो गया, अब ये हो गया है। अब दिखाएंगे कि क्यू एस, देयरफॉर क्यू एस इज अ मीडियन, क्यू एस क्या है, मीडियन है। तो ये जो यहाँ पे लिखे ना सेम यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर। तो हाफ इंटू पी आर का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला कितना 13 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12 6.5, कितना आ रहा है 6.5। तो क्यू एस का वैल्यू कितना आ गया 6.5। यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस। तो यहाँ पे ऐसा इस तरीके से लिखो, लेंथ ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू 6.5। लास्ट में इसका यूनिट भी दे देंगे हम लोग, यूनिट, क्यों, क्योंकि लेंथ को हम लोग हमेशा यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर जो भी हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होगा, दोनों ही सेम है। इसमें तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दिया, ओके मीडियन वाला, और इसमें क्या किया, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर बाद में हमने मीडियन का प्रॉपर्टी लगाया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख के देखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। ये जो सभी मीडियन है, इस सभी मीडियन का जो पॉइंट जी क्या है, कॉन्करेंस है, ओके। और दिया है जी टी इज इक्वल टू 2.5, देन वैल्यू ऑफ पी जी एंड पी टी। देखिए किसका वैल्यू दिया है, जी टी किधर है हमारा, जी टी छोटे वाले का वैल्यू दिया है 2.5, देन पहले पी जी बोला फिर बाद में पी टी बोला है, ओके। तो सबसे पहले लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ये दिया ना वो लिख लो, पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना, कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन
ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मीडियन क्या करता है सर, कॉन्टेंट करता किसी पॉइंट पर टच होता है तो क्या होता है, दो रेशियो में उसको डिवाइड करता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पॉइंट जी डिवाइड सेगमेंट ए टी इन रेशियो पीटी को किस में डिवाइड कर रहा है, पीजी इज टू जी टी इज इक्वल टू 2:1। मैंने पहले आपको बताया था बड़ा वाला 2 रहेगा, छोटा वाला 1 रहेगा। ये हो गया है। अब क्या करना, इसको अपॉन में ले लेते हैं, पीजी अपॉन में जी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ओके, अब क्या करना, हमको किसका वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है जी टी इज इक्वल टू दिया है 2.5। ओके, तो जी टी नीचे ना ले लेते हैं, तो Pg अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो Pg इंटू 1 Pg 2 इंटू 2.5, तो Pg इज इक्वल टू 25 दूना 50, 1 के बाद पॉइंट, यानी कि Pg का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ गया है। Pg, हाँ ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया है। देन क्या पूछा है Pt, हाँ Pt इज इक्वल टू Pg प्लस Gt होता है, कारण क्या कोलिनियर है P डैश G डैश T। ओके, तो इसका Pg का वैल्यू है 5 और Pt का वैल्यू कितना दिया है, Pt का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है, सॉरी Gt का वैल्यू दिया है 2.5, तो 5 to 7.5 Pt। लास्ट में आंसर लिखना है Pg इज इक्वल टू 5 एंड Pt इज इक्वल टू 7.5। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, मीडियन का जो कॉन्फिडेंस पॉइंट है वो हमने दिखा दिया है। ओके, और अगर जो किसी और का वैल्यू पूछा होता तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नेमिंग करते थे, बट सिर्फ हमको इसके बारे में पूछा, इसके लिए बाकी जगह नेमिंग नहीं दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक बताया तभी मैंने सेम क्वेश्चन का बेसिक बताया था कि ये बड़ा वाला इज टू ये छोटा वाला इज इक्वल टू क्या था 2:1 होता है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपका ये है, अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं आएगा, ये आपका मेन पार्ट है। फिर देखो इस2 का मतलब क्या होता है अपॉन में, इस2 का मतलब क्या होता है अपॉन में, तो ये इसके अपॉन में आ गया, ये 1 इसके अपॉन में आ गया। अब इसका वैल्यू हमने जीटी का रख दिया 2.5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर आ गया है। अब ये दोनों का वैल्यू दिया है तो इन दोनों को ऐड करो तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा पीटी। ओके, इस तरीके से करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सरसाइज 3.3 हो क्या हो गया, फिनिश हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।